वापस। तो इसकी अगर ट्रेजेक्टरी अगर निकालते हो तो ये कुछ ऐसे ट्रेजेक्टरी रहेगी इसकी, ऐसे ऊपर जाएगा और ये वाला कुछ समय में नीचे आ जाएगा। बराबर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको क्या पूछा पहले इसमें कि मैक्सिमम हाइट पूछे, रेंज पूछा और क्या पूछा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा। बोलो हाइट का बोलो फार्मूला पता फट से, हाइट का फार्मूला क्या है जो मैंने वो बोला था वो वाला, बोलो क्या है, यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए वाई। अरे हाँ की ना, बोलो यू वाई स्क्वायर कितना है, तो यू वाई निकालना पड़ेगा ना, इसके दो कंपोनेंट निकालो फट से। तो ये वाला एक कंपोनेंट बनेगा आपका और आपका एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। बोलो फटाक से ये वाला, ये कौन सा कंपोनेंट आपका, कॉस वाला। अरे हाँ की ना, तो कितना 50 cos ऑफ 37, cos 37 कितना होता है आपको, ट्रायंगल पता है आपको 3 4 5 वाला, तो 4/5 और sin 37 3/5, ये कितना, ये 40 और ये वाला कितना आ जाएगा 30। ये बनेगा आपका ux और ये बनेगा आपका uy। अरे बराबर है ना, तो वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो फटाक से, बोलो uy स्क्वायर कितना 30 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ay। और आपको पता है ये ay हमेशा क्या होता है आपका 10 g के बराबर, यहाँ पे 10 लिख दो तो कितना, बोलो फटाक से 900/20, तो कितना आ जाएगा आपका ये 45 मीटर। बराबर है क्या, अरे हाँ ना। तो इसके बाद सेकंड इसमें क्या पूछा आपको, रेंज ना, रेंज का फॉर्मूला बोलो फटाक से, ट्वाइस ux uy अपॉन क्या होगा आपका g। अरे ना, या फिर डायरेक्ट आप क्या लिख दो इधर ay। अरे ना, तो बोलो कितना आ जाएगा 2 इंटू बोलो ux, बोलो फटाक से 40 इंटू uy 30 अपॉन ay 10, शून्य ने शून्य को मारा, बराबर, तो कितना फटाक से 240 मीटर। अरे आया क्या, सबका आया। इसके बाद क्या पूछा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ कितना है, ट्वाइस uy/ay। अरे है ना, तो बोलो क्या होगा 2 इंटू uy कितना है 30 कितना 10, तो कितना 6 सेकंड। सबको समझ में आया। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला थे, ये तो डायरेक्ट आ सकता था, ठीक है। सेकंड इसमें क्या होता है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बोलते। तो ये कौन सा पॉइंट आपका जनरल ना, देख लो ये वाले आपके कौन से आपके स्टैंडर्ड पॉइंट से, अरे ना। अब ये कौन सा आपका जनरल, अरे है कि ना, ये सबको समझ में कि जनरल पॉइंट क्यों है, क्यों है पता ही नहीं ना, ये कौन सा है कहाँ पे है। अरे ना, आपका 3 स्टैंडर्ड पॉइंट कौन से, प्रोजेक्शन पॉइंट, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट वाला पॉइंट, मतलब स्ट्राइकिंग पॉइंट। ये आपके स्टैंडर्ड पॉइंट्स है ना, तो वो छोड़ के बाकी सब पॉइंट्स क्या होते हैं आपके जनरल। तो ये कौन सा होगा आपका, अगर मैंने आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपका मान के चलो क्या 6 सेकंड है, तो टाइम ऑफ असेंट बोलो कितना होगा, असेंट कितना इससे आधा ना, तो 3 सेकंड एंड टाइम ऑफ डिसेंट कितना 3 सेकंड। तो असेंट मतलब अभी टाइम ऑफ असेंट पे क्या होगा, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, मतलब उसको मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए कितना समय लग रहा है 3 सेकंड। ये 3 सेकंड के बराबर है क्या, 2 सेकंड है ना, मतलब ये क्या है मैक्सिमम हाइट पे तो नहीं है, मैक्सिमम हाइट के जस्ट पहले कुछ तो भी है। अरे हाँ की ना, तो वो आपका कौन सा हुआ जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट के लिए कैलकुलेट क्या पूछा क्या आपको, वेलोसिटी पूछा ना, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे बोलो फटाक से। तो मैंने आपको बताया है कि ऑब्वियसली ये टाइम t = 0 पे यहां से निकला था, बराबर है। टाइम t = 3 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचेगा और टाइम t = 6 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचेगा। तो 2 सेकंड पे यही पे कहीं पे तो होगा ना, चमका कि नहीं चमका। तो जब ये यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी v। अरे हाँ ना, तो वेलोसिटी v होगी तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, ऑब्वियसली हो गए ना। तो मान के चलो ये क्या आपका, ये आपका है vx और ये आपका है vy। लेकिन एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, जैसे आपको बताइए कि ax आपका क्या है 0 है और ay आपका कितना है -g है। अरे है ना, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है वो कितना है आपका 0 है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल में कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। उसकी वेलोसिटी चेंज होती है क्या, मतलब इनिशियली अगर वो 40 से निकला होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा आपका 40। सबको समझ में आया, ये तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको वी। पता क्या करना है आपको वी वाई, पता क्या करना है आपको वी वाई। तो फॉर वी किसके लिए सॉल्व करेंगे हम वी, तो आपका वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो फटाक से, वी एक्स आई क्या बोलो ना फटाक से, वी वाई जे क्या, क्योंकि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा आपका वी एक्स आई क्या, क्योंकि आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वी वाई जे क्या, अरे है क्या, क्योंकि वो वाई एक्सिस में। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, तो ये तो मेरे को पता है ना, पता मेरे को क्या नहीं है ये वाला,
मेरे को ये निकालना पड़ेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका ए वाई इंटू टी। और है ना, अभी वी वाई कब निकालना है आपको 2 सेकंड पे, और निकालना है ना, तो वी वाई एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड इज इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो यू वाई कितना है 30 माइनस ए वाई, तो देखो नीचे रहता है आपका 10 इंटू टी कितना है 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जो 30 माइनस 20 मतलब कितना 10 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया। तो कहीं ना कि आपका ये जो होगा ये क्या होगा आपका, बोलो फटाक से वी वेक्टर इज क्या होगा, बोलो फटाक से, बोलो वी एक्स कितना है, तो ये कितना है आपका, ये वाला कितना है आपका 10 ना, ये वाला कितना आपका 40, बोलो कितना 40 आए क्या प्लस 10 जे क्या। सबको समझ में आया। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ ना, मैग्नीट्यूड क्या होगी अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट स्क्वायर, कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना जी 1600 प्लस 100 कितना 1700 मतलब कितना 10 रूट 70। सबको समझ में आया। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, क्या हो गया आपका वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी की क्या होगी, ये वाला हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ये क्या होगा आपका वेक्टर फॉर्म, ये वाला मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो डायरेक्शन फॉर्म भी तो पूछ सकते हैं, बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो जब भी आप एंगल मेजर करते हैं बराबर है किसी भी वेक्टर का, तो किसके साथ मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ। तो जैसे यहाँ पे एंगल कितना था हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे एंगल कितना था 37 डिग्री था ना, कि यहाँ पे भी वही होगा कि चेंज होगा, बोलो सेम होगा कि चेंज होगा, पक्का चेंज होगा, पक्का दिख रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या होगी घट रही है बढ़ रही है, देखो हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़ रहा है वो, तो स्लोप घट रही है ना, तो स्लोप घटेगा तो थीटा भी क्या होगा आपका घटेगा। तुमको नहीं समझा, समझा ना। तो थीटा घटेगा तो यहाँ पे थीटा तो थीटा नहीं होगा 37 नहीं होगा, 37 से क्या होगा आपका छोटा, तो मान के चलो ये कितना आपका 5 है, कितना आपका, तो 5 इज द 5 क्या आपका एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, किसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना एंगल आपका 5, तो 5 कितना होगा, तो इस 5 के विथ रिस्पेक्ट अगर देखो तो अपोजिट साइड और वाली एडजेसेंट, सबको समझ में आता है ना। तो आप tan निकाल सकते हो, तो tan ऑफ 5 कितना होगा, tan 5 इज इक्वल टू अपोजिट कौन सी vy एडजेसेंट, तुमको समझ में आ रहा है ना। तो इसको याद है डायरेक्शन, ये क्या होगा आपका डायरेक्शन, ये क्या होगा आपका डायरेक्शन, बोलो क्या होगा tan 5 इज इक्वल टू बोलो फटाक से vy 10 vx 40 शून्य ने शून्य को, तो tan 5 इज इक्वल टू कितना है आपका 1/4, स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या नहीं है, तो tan को क्या कर लो उस तरफ लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन। सबको समझ में आया। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी के लिए, इसके लिए हो गया आपका वेलोसिटी। इसके बाद क्या पूछा है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो डायरेक्ट लगाओगे कि कैसे लंबा चौड़ा करोगे बताओ, डायरेक्ट लगाओगे कि लंबा चौड़ा, हाँ डायरेक्ट फार्मूला, चलो बोलो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फार्मूला y इज इक्वल टू tan थीटा इनटू x, व्हाट इज थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, चलो माइनस कितना जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 इंटू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला है। चलो बताओ y तो y रहेगा ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन x एक्सिस, उसी को हम क्या बोलते थे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब y की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ x, उसी को हम क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बोलो tan थीटा, तो tan ऑफ कितना थीटा कितना है 37 डिग्री ना, इंटू x माइनस जी कितना जी 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, यू कितना है 50 ना, 50 का स्क्वायर कितना 2500 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। तुमको नहीं आया, आगे बोलो, बोलो y इज इक्वल टू बोलो tan 37, तो आपका ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, ये कितना होता है 5, ये 4, ये वाला 3, तो ये वाला कितना 37, बोलो फटाक से tan 37 3/4 लिख दो यहाँ पे, तो 3/4 x, आगे बोल ये 10 इसको एक काटेगा, ठीक है cos 37
4/5 ना, तो 4/5 का स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर अपन बोलो कितना 2 इंटू 250 इंटू कितना 16/25 ने इसको मारा कितना 10। सबको समझ में आया जी। वाई इज कितना 3/4 एक्स माइनस बोलो हटाक से एक्स स्क्वायर 160 कितना 320। अरे आगे ना, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ। देख लो, तो यहाँ पे कल तक जितना पढ़ा था ना वो सब हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। इससे बाहर का तो नहीं पूछेंगे बेसिक्स में। क्या था, क्लियर है सबको? देख लो, ठीक है। ये वाला आपका कौन सा एक्सिस है, वाई, और ये वाला आपका कौन सा है, एक्स। अरे हाँ, ना, तो यहां से मैंने इसको फेंका था, यहां से मैंने इसको क्या किया था, फेंका था। तो आपको बताइए कि ये जो वेलोसिटी होती है ये कितनी होती है, ये कौन सी वेलोसिटी आपकी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो लेट से आपका ये वाला यू था, तो ये एंगल क्या होता है आपका, थीटा। अरे होता है ना, तो इसके अगर आप दो कंपोनेंट निकालते हो, इसके क्या निकालते हैं आप, दो कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट क्या होता था आपका, यू एक्स, और ये कंपोनेंट क्या होता था आपका, यू एक्स कितना आता था आपका, यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता आपका यू साइन थीटा। ये क्या होता है आपका यू आई। याद है, क्लियर है? अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो इस केस में आपका इस एक्स क्या होता था आपका 0, और ए वाई क्या होता था आपका नीचे ना, ऑलवेज नीचे कितना जी, नीचे, इसलिए नेगेटिव होगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? और हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि आपका हॉरिजॉन्टल में ये जो मोशन है कैसा आपका यूनिफॉर्म मोशन है, तो कोई भी पॉइंट डालो आपका हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। अरे चमका क्यों नहीं चमका? तो मैं अलग अलग पॉइंट्स लेता हूं, जैसे ये वाला पॉइंट लेता हूं, बराबर है, ये वाला पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट लेता हूं, फिर ये वाला, समझ में आ रहा है? ऐसा, फिर ये वाला, फिर आपका ये वाला, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट सिलेक्ट किए, और हर पॉइंट पे अगर मैं मान के चलो वेलोसिटी दिखाता हूं, क्या दिखाता हूं मैं, वेलोसिटी। अभी आपको बताया कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ, किसी भी वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ना। और है ना, तो उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में ये आपका क्या होता था, ये क्या होता था, ये जो लेंथ होता था, ये टेल से लेके हेड तक, ये लेंथ क्या देता था मेरे को, मैग्नीट्यूड। और जो एरो हेड होता था वो क्या देता था मेरे को, डायरेक्शन। सबको समझ में है? अगर इस एरो, ये जो आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ अगर छोटी होती थी तो हम ये मानते थे कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, छोटी होगी। और लेंथ अगर बड़ी हो जाती तो मैग्नीट्यूड बड़ी हो जाती, ये मानते थे ना। अरे हाँ कि ना, तो अगर मेरे को यहाँ पे दिखाना है तो इनिशियली मान के चलिए इसका वेलोसिटी इतना कुछ तो भी था, ये मान के चलिए इनिशियली था वाई एक्सिस में, और ये वाला एक्स एक्सिस में ये था। क्लियर है? तो इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी वो दो अलग करके दिखाया था ना, वर्टिकल वाला मोशन और हॉरिजॉन्टल वाला मोशन। तो आपको एक चीज बताए कि हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी तो घटेगी नहीं, तो ये एज इट इज जितनी पहले थी उतनी रहेगी, इतना, इधर भी आपका इतना, इधर भी आपका इतना, और इधर भी आपका क्या होगा, सेम ही होगा। देख लो हर जगह पे। अरे समझे कि नहीं समझे? तो हॉरिजॉन्टल में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हुआ है क्या, दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे जो एरो हेड है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। सबको समझ में आया? मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर मैं, तो यहाँ पे भी कितना होगा, सेम ही होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो सिमेट्री पढ़ रहे हैं हम, ऐसा, और यहाँ पे भी सबको समझ में है। तो हर जगह पे देखो सेम ही है। लेकिन अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं तो वर्टिकल में क्या हो रहा था, जब तक वो ऊपर जा रहा था तब तक कौन सा पोर्शन था आपका, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर थी। ये यूएक्स कहां पे, सॉरी यूआई कहां पे आपका, ऊपर है ना, और एवाई कहां पे, नीचे, नीचे। तो यहां से लेके यहां तक आपका यूआई नीचे है, सॉरी यूआई ऊपर है, और एवाई कहां पे आपका। तो ये कौन सा मोशन हुआ, तो वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी ना। घटते घटते कितनी हो जाएगी, हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम कब तक रीच कर सकता है ऊपर, कितना ऊपर जा सकता है ऊपर, जब तक उसकी वेलोसिटी कौन से इसमें, तो ऊपर लेके जाने वाला है कौन, यू है ना। तो जब तक उसका यू आए, मतलब उसका वेलोसिटी इन वाई से 0 नहीं हो जाता, तब तक ऊपर जाता रहेगा। उसके बाद जाने वाला क्या है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होगा, वो नीचे आएगा, क्योंकि नीचे कौन लेके आएगा आपका, ग्रेविटी। ग्रेविटी तो स्टिल इन वर्क है ना। तो बोलो क्या होगा, कुछ समय में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी थोड़ी सी। समझ में आ रहा है? फिर और घटेगी, फिर और घटेगी। सबको समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसके बाद अभी घटेगी, जीरो रहेगी कि बढ़ने लगेगी। उसके बाद डिसेंडिंग मोशन में क्या होगा आपका, बढ़ेगा ना।
तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर और यहाँ पे जितने से गया था उतने से वापस, तो गया कितने से यू आई से, वापस भी कितने से आएगा यू आई, और ये वाला कितना आपका यू एक्स। तो देखो इनिशियली वेलोसिटी के जब इसको फेंका था हमने प्रोजेक्शन पॉइंट से, तो उसका एक्स में कंपोनेंट कितना था, यू एक्स था, और वाई में कितना था, यू वाई था। और जब यहाँ से ये स्ट्राइक हुआ ग्राउंड पे दोबारा आ रहेगी ना, तब तो उसका एक्स में कितना था यू एक्स, और वाई में कितना था, सिर्फ डायरेक्शन किसकी चेंज हुई, देखो एक्स वाला सेम डायरेक्शन में और वाई वाला ऊपर था, और अभी कहाँ पे गया नीचे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, सिर्फ क्या हुई डायरेक्शन। सबको समझ में आया, अरे ना अगर मैं इनिशियल अगर यू वेक्टर को लिखता हूं तो यू वेक्टर जो क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, यू एक्स आई क्या प्लस यू आई जे क्या। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग है ना, अरे समझे कि नहीं समझे, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग क्या होगा, बोलो फटाक से, यू एक्स आई क्या माइनस यू आई जे क्या। बाकी सब सेम होगा, बाकी सब क्या होगा आपका सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा ना, तो कितना होगा अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर, इधर क्या होगा अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो प्लस यू आई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है डायरेक्शन, जाते हुए ऊपर की तरफ था, आते हुए कहां पे होगा आपका ये वाला नीचे की तरफ। सबको समझ में आया, अरे आगे ना। अब एक चीज बताओ कि वाई एक्सिस में तो जितना जाते वक्त चेंज हो रहा है उतना ही आते वक्त हो रहा है, जाते वक्त क्या हो रहा है, ऊपर जाते वक्त क्या हो रहा है, स्पीड घट रही है, और नीचे आते वक्त कहां पे वाई एक्सिस में ना, और हॉरिजॉन्टल में तो सब सेम है। अरे हाँ कि ना, तो अगर मैं जैसे ये पॉइंट देखता हूं, जैसे ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकल है क्या, बस इधर जाते हुए ऊपर था, ये वाला नीचे, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या आपका सिमेट्रिकल है। देखो ये स्पीड सेम है, एक्स वाला कंपोनेंट सेम है, और वाई वाला भी क्या है, बस इसकी डायरेक्शन ऊपर इसकी डायरेक्शन नीचे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी क्या है, और ये तो एक कॉमन है दोनों में। सबको समझ में, मतलब यहां से लेके यहां तक का जैसा मोशन है वैसा ही यहां से लेके यहां तक का है, बस ये ऊपर की तरफ है और ये वाला बस इतना डिफरेंस है। इसलिए आपका इधर यहां से लेके आता वाई कंपोनेंट आपका ऊपर है, और यहां से लेकर वाई कंपोनेंट आपका कहां पे, तो मैं सिमेट्री बोल सकता हूं ना, अरे बोल सकता हूं ना। अगर मान के चलो मैं कोई एच हाइट सिलेक्ट करता हूं यहां पे, दिख रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट लिया मैंने कि मान के चलो ऊपर की तरफ क्या है, ये वाला कितना है आपका हाइट एच है, ये वाला कितना आपका हाइट एच है। तो फॉर हाइट एच अगर मैं देखता हूं तो ये बॉल हाइट एच पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, एक बार जाते वक्त पहुंचेगा और एक बार, तो जाते वक्त पहुंचेगा तो ये वाला होगा, और आते वक्त पहुंचेगा तो ये वाला होगा। दोनों केस में क्या सेम है, हाइट सेम है ना, क्या अलग है, तो ये जाते वक्त कहां पे था, ये ऊपर की तरफ था, आते वक्त कहां पे था ये वाला, और पर वेलोसिटी सेम होगी क्या, अगर ये वेलोसिटी v है तो ये कितनी होगी, पक्का v होगी, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी ना। इसके बाद ये वाला इसके लिए साइड के लिए वाला क्या होगा आपका x1, ये क्या होगा आपका x2, x अलग है ना, पोजीशन अलग है, पोजीशन इन x एक्सिस अलग है, y एक्सिस में पोजीशन क्या है सेम है, लेकिन x एक्सिस में पोजीशन क्या है अलग है। इसके बाद टाइम, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा आपका t1, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा आपका t2, तुमको नहीं समझा, अरे हाँ जी ना, तो ये t1 और t2 अलग होगी कि सेम होगी, टाइम किससे निकालते थे, x एक्सिस वाले की y वाले एक्सिस से, तो हमेशा जब भी टाइम निकालना होगा तो किसकी मदद से निकाल लेना, y वाले एक्सिस से। तो बोलो क्या होगा, बोलो अगर मैं t1 और t2, तो अगर मैं ये पोजीशन लूं या फिर ये वाली पोजीशन लूं, दोनों में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y एक्सिस में, अरे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y एक्सिस में कैसे निकालते थे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लो, याद आया क्या, अरे है ना, तो इनिशियल पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अरे आगे ना फाइनल पॉइंट पे ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो दोनों की देखो यही आएगी लाइन, अरे ना, तो इन दो लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी हुई वही क्या होगा आपका SY, तो दोनों किसमें क्या आएगा आपका एच ही तो आएगा, अरे एच ही तो आएगा ना, अरे ना ये पॉइंट ले लो या फिर ये पॉइंट ले लो, लेकिन इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम, अरे हाँ की ना, तो टी की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 1 2 पक्का पक्का, अरे हाँ की ना, क्लियर है। चलो मैं अगर सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, बोलो SY इज इक्वल टू, बोलो फटाक से UIT, बोलो फटाक से प्लस हाफ ऑफ, तुमको समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन, थोड़ा किसको याद कर लो, वर्टिकल मोशन को याद कर लो,
अगर वर्टिकल मोशन आपको क्लियर है तो ये भी आपको क्लियर है। अरे हाँ कि ना, बोलो कितना एस वाई कितना। तो मैं इस पोजीशन को और इस पोजीशन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना। ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। पोजीशन 1 का टाइम t1 है, पोजीशन 2 का टाइम, लेकिन दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। तो टाइम क्या होगा आपका, अलग होगा ना। तो t के कितने रूट्स मिलेंगे, 2। एक t1 होगा और एक क्या होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। अबे क्या गिन रहा है तू, क्या गिन रहा है तू, फिर सूडो को सॉल्व कर रहा है तो पहले बेंच पे बैठ के ध्यान देना। हाँ देखो एस वाई बोलो कितना है, एच ना, तो एच इज इक्वल टू यू आई बोलो फटाक से। यू आई है कितना, यू लिख दो क्या, पक्का। टी बोलो कितना है, टी1 की टी2। अबे दोनों के लिए एक साथ सॉल्व कर रहे हो ना, टी1 भी में टी2 भी में टी, उसकी वैल्यू जब आएगी तो टी1 टी2 में अलग कर देना। तो क्या आ जाएगा आपका टी माइनस हाफ ऑफ, माइनस क्यों लगा समझे ना, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या नेगेटिव है। जी बोल फटाक से, टी स्क्वायर आया क्या, आया क्या, आया क्या। अरे हाँ की ना, पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 2h इज इक्वल टू 2u इंटू टी, बोल फटाक से, माइनस जी टी स्क्वायर। इसको अलग इस तरफ लेके आए, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वाला जी टी स्क्वायर। अरे आगे ना, बोल आगे फटाक से, माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। यहां तक क्लियर है सबको, पक्का पक्का, डर तो नहीं लग रहा। अरे हाँ की ना, किसका इक्वेशन है वाला, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, टी ना, फाइंड आउट टी करना है ना। अगर फाइंड आउट टी करना है तो टी कौन सा, किसका कैसे इक्वेशन आ रहा है टी का, क्वाड्रेटिक ना। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी। तुमको नहीं आया तो क्या हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू बोलो माइनस बी, तो माइनस माइनस 2u साइन थीटा, ये माइनस बी हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बोल बड़ा से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। तुम्हें नहीं आया यार, पक्का बोल आगे, माइनस 4ac ना, तो 4 इंटू ए कितना है जी, सी कितना है जी, तुमको आया अपॉन अपॉन 2a, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका जी। इसको सॉल्व करोगे तो आगे क्या हो जाएगा बोलो फटाक से, 2u साइन थीटा अंडर रूट ऑफ, कुछ बाहर आएगा, सॉरी कुछ बाहर आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा बाहर, हाँ 4 कॉमन है ना, 4 और इधर भी 4 है, तो कितना आएगा कॉमन 2। अरे आएगा ना, अंदर क्या बचेगा आपका यू स्क्वायर, आगे माइनस 2gh, क्लियर है क्या, अपॉन 2g, कटेगा क्या 2 2 2। सबको समझा, क्या तो क्लियर है क्या सबको। अभी इन दोनों में मैं क्या एक काम कर सकता हूँ, इस t की एक वैल्यू की 2 वैल्यू, 2 ना, तो एक वैल्यू कौन सी, बोलो फटाक से, बोलो फटाक से, एक वैल्यू कौन सी, एक आएगी ना, छोटी वाली कौन सी, t1 की t2, t1 की t2। जब यहाँ पे माइनस लिखोगे तो वो कौन सा आएगा, छोटा ना, और जब प्लस लिखोगे तो t1 कितना कितना, u साइन थीटा, बोल फटाक से, माइनस हाँ अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, क्लियर है। t2 बोल फटाक से, u साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ अपॉन g, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं t1 और t2 निकालता हूं, तो निकालता हूं मैं t1 प्लस t2, क्या निकालता हूं मैं t1 प्लस t2, तो क्या होगा, क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहां से लेके t1 मतलब यहां से लेके यहां तक का समय, और t2 मतलब यहां से लेके, तुमको नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आया ना, यहां से लेके यहां तक का समय, और ये यहां से लेके, तो यहां से लेके यहां तक का समय t2 और यहां से लेके यहां तक का समय, अगर सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, सिमेट्रिकल कब बोलेंगे इसको, जब यहां से लेके यहां तक जो समय लग रहा है ना, वही यहां से लेके यहां तक लगेगा। तो यहां से लेके यहां तक अगर t1 है और यहां से लेके यहां तक अगर t2 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होता है,
कैपिटल टी होगा ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना होना चाहिए? टाइम ऑन फ्लाइट ना। चेक करते आता है क्या? बोलो T1 प्लस T2, तो देख लो क्या हो जाएगा। ये तो जुड़ेगा और ये प्लस है और ये वाला, तो ये चीज और ये चीज कट जाएगी, तो आएगा क्या? ऊपर देखो यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा कितना? तो यू साइन थीटा अपॉन कितना जी। और देखो यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था, मतलब जो हमने पढ़ा वो सब सही है कि सच में ये मोशन कैसा आपका सिमेट्रिकल है। कैसा मोशन आपका? सिमेट्रिकल है। जो समय आपको यहां से लेके, देखो इधर दिखा रहा हूं, ऐसा है ना, ये पॉइंट लिया मैंने, ये वाला पी पॉइंट लिया ना एच हाइट पे, अरे है ना, ये पॉइंट लिया मैंने, अरे समझे कि नहीं समझे? ये कितना आपका एच, तो ये जब यहाँ पे था, जब ये यहाँ पे था एक बार, और जब ये यहाँ पे था, समझे कि नहीं समझे? तो यहां से लेके यहाँ तक कितना समय था? यहां से लेके यहाँ तक, यहां से लेके यहाँ तक कितना था आपका? T1 ना। और यहां से लेके यहाँ तक कितना था? T2 था। पर जब मैंने T1 और T2 मिलाया तो आपको कितना मिला? T मिला। ये तभी पॉसिबल है जब यहां से लेके यहाँ तक समय कितना होगा? T1, क्योंकि यहां से यहाँ तक का T2 और यहां से लेके यहाँ तक का T1, तो टोटल कितना? मतलब समझ में आ रहा है ना? तो जो मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक है वही मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक, तभी तो टाइम सेम आया ना, अदरवाइज आता क्या? सबको समझ में आया? तो जब भी आप टाइम ऐड करोगे किसी भी जनरल पॉइंट P के लिए, तो वहां पे आपको दो पोजीशन मिलेगी, x1 पे और एक x2 पे। x1 पे जब होगा तब उसको टाइम लगेगा T1, जब x2 पे होगा जब टाइम लगेगा T2, और जब इन दो टाइम को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो चीजें क्लियर है? पक्का? अरे हाँ कि ना? सबको समझ में आया? तो ये अगर सिमेट्रिकल मोशन है तो इसको तोड़ सकते हैं ना, कैसे भी तोड़ सकते हैं ना, अरे कैसे भी तोड़ सकते हैं ना। तो तोड़ते वक्त कैसे करोगे आप? तो एक कर सकते हो वाला, ऐसा कर सकते हो ना। अगर इसको तोड़ देते हो आप दो हिस्सों में, ठीक है, ये x है और ये वाला आपका क्या है? y है, तो ये आपका सिमेट्रिकल मोशन है, तो इसकी पाथ ऐसी है मान के चलो, अरे ना। तो अगर कोई भी अगर जनरल पॉइंट आप ये लेते हो, यहां से लेके यहां तक समय कितना है? T1 ना। और यहाँ तो ये इसी के लिए ये वाला पॉइंट है वाला सेम, यहां से लेके यहां तक समय कितना है? यहां से लेके यहां तक कितना समय? T1। और यहां से लेके यहां तक कितना है? T2। तो मेरे को बताओ यहां से लेके यहां तक कितना होगा? ये जो ग्रीन ग्रीन पाथ दिखाता हूं ना, यहां से लेके यहां तक कितना होगा? कितना? T2 माइनस T1। सबको समझ में आया? अगर इसको मैं आधे हिस्से में तोड़ता हूं ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक, तो जो यहां से यहां तक होगा वही यहां से लेके, क्योंकि सिमेट्री नीचे से पकड़ो, इधर से इधर पकड़ो, देखो इधर से इधर का साइन टाइम सेम है, इधर से इधर का साइन सेम है, इधर से इधर जितना है उतना इधर से इधर है, तो इधर से इधर जितना होगा उतना इधर से इधर होगा ना, तभी तो सिमेट्री होगा ना। क्योंकि सिमेट्री कौन सा एक्सिस पे? इस एक्सिस पे ना। तुमको नहीं समझा? मैक्सिमम हाइट के अबाउट आपका क्या सिमेट्री है ना। तो मैक्सिमम हाइट से ये जो पोजीशन है जितनी दूरी पे, उतनी दूरी पे ये वाली पोजीशन है, तो यहां से लेके यहां तक का समय और यहां से लेके यहां तक का समय क्या होगा? तो लेकिन यहां से लेके यहां तक का कितना है? क्योंकि यहां से लेके यहां तक का T2 है और यहां से लेके यहां तक का T1 है, तो यहां से लेके यहां तक का कितना है? T2 माइनस T1 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा? इसका आधा ना, तो T2 माइनस T1 बटे 2, और ये वाला सबको क्लियर हुआ? तुमको नहीं समझा? पक्का? पक्का? तो एक नई चीज सॉल्व करें फिर। चलो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये पूछते हैं कि बताओ अगर h हाइट पे, देखो बुद्धि वाला है रे अब आज लेक्चर, पहले बता रहा हूं, दिमाग लगाना पड़ेगा, जगह पे रखना पड़ेगा दिमाग, भूल के आएगा तो लेके आओ। हाँ देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको दे देते हैं कि चलो एक पोजीशन आपका बराबर, एक जनरल पोजीशन है, कौन सा? H। कौन सा पोजीशन है वाला? H। ये कौन सा पोजीशन आपका? H। क्लियर है आता? तो यहाँ पे दो पोजीशन होगी, एक ये पोजीशन x1 पे और ये वाली पोजीशन x2 पे। और मान के चलो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका मैक्सिमम हाइट कितना है? h है। मैक्सिमम हाइट कितना है? h है। और ये जो पोजीशन है ये कितने हाइट पे आपकी? h है। तो आपको ये पूछेंगे बताओ कि यहां से लेके यहां तक का टाइम तो T1 है और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? T2 है। सबको समझ में आया ना?
तो यहां से लेके यहां तक का कितना टाइम होगा? तो वही अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एच एंड कैपिटल एच, मतलब क्या निकालना है आपको? T2 माइनस T1 इन टर्म्स ऑफ किसमें? कैपिटल एच एंड एच निकालना। तो कैसे निकालोगे? समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना? तो एक काम कर सकता हूँ ना कि मेरे को पता है यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्या होता है, कौन सी वेलोसिटी, जब भी मैक्सिमम हाइट है तो कौन सी वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम हाइट लिखोगे तो क्या लिखोगे? Vy जीरो, हमेशा क्या होगा? उनको नहीं समझा यार, Vy जीरो क्या होगा आपका? जीरो। सबको समझ में आया? तो मैं ये वाला एक फाइनल पॉइंट लेता और ये वाला इनिशियल पॉइंट लेता, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका कौन सा है? तो ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल खींचता और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींचता। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना? तो ये दो आपकी लाइन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल ना, इनिशियल पॉइंट और, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी आएगा ये क्या होगा आपका? तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? ऊपर। जिस तरह आपका फाइनल पॉइंट होगा उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो ये क्या जाएगा आपका? एस वाई। तो मेरे को एक चीज बताइए, एस वाई कितना आएगा? कितना? ये वाला कितना है? ये टोटल दूरी कितनी है आपकी? एच ना, ये एच और ये वाला कितना है? एच। ये वाला कितना? समझे ना? समझे? अभी समझा ऐसा क्यों किया मैंने? तो मेरे को बताओ यहां से लेके यहां तक समय कितना है? टाइम कितना है? आया क्या रे सबको? पक्का? डर तो नहीं लग रहा है? पक्का? ए वाई। क्योंकि जब आप एस वाई निकालोगे, तो जब आप वाई एक्सिस में कोई फार्मूला लगाते हो तो हर चीज क्या होनी चाहिए? वाई एक्सिस में होनी चाहिए ना। वी भी वाई एक्सिस में, यू भी वाई एक्सिस में, ए भी और टाइम भी। टाइम का कुछ लेना देना, यहां से लेके यहां तक निकाल लो टाइम, एक्स में निकालो, वाई में कुछ लेना देना है क्या? अरे हाँ कि ना? बोलो कितना? ए वाई माइनस जी ना। बोलो फार्मूला कौन सा लगाओगे? और क्या चीज पता है? वी वाई कितना? जीरो। बोलो क्या लगाओगे फार्मूला? कौन सा? आपको ये निकालना है। आपको T2 माइनस ये वाली चीज निकालनी, ये निकालनी है ना, T2 माइनस T1। बोलो आप बता दो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एस पता है आपको? एक काम कर सकता हूँ यार, मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज कर दूं। अरे आगे ना, एक काम करता है, मैं ये इनिशियल पॉइंट लेता है और ये वाला क्या लेता मैं? चलेगा? तो एक्चुअली ये वी वाई मतलब क्या होगा आपका? यू वाई होगा। तुमको नहीं समझा? तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका कहाँ पे होगा? नीचे होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका? माइनस। तुमको समझा ना? तो अभी यू आई पता है कि आपको यू आई पता है? अभी बोलो। बहुत फर्क पड़ता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। देख अभी डायरेक्ट बता सकते हो, देखो। अरे बोल कितना फटाक से बोल। एस वाई इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ऑफ। अगर मैं ये इनिशियल पॉइंट लेता तो फिर फंस गया था मैं, क्योंकि मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, लेकिन ये पॉइंट लिया था इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। और इक्वेशन कहां पे लगा रहा हूं? वाई एक्सिस में ना। सबको समझ में आ रहा है ना? कभी एक्स एक्सिस कभी वाई एक्सिस। अरे बोल फटाक से। एस वाई माइनस यू वाई, बोलो ए वाई टी। ये समझा ना? तो मैं टी लिख देता हूं यहाँ पे, टी स्क्वायर चलेगा। माइनस ने माइनस को मारा तो 2h माइनस एच बटे जी इज इक्वल टू कितना है आपका? टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू कितना? ये ना। अरे है ना? तो मेरे को निकालना क्या है? T2 माइनस T1 ना। ये मैंने निकाला क्या है? T2 माइनस T1 बटे 2 ना। तो इससे क्या होगा? बोला 2 गुना। अरे 2 गुना होगा ना, तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कितना? 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी। इस 2 को अंदर लेके जाता तो क्या बनता? 4 ना। 4 इंटू 2 कितना? 8। तो ये बन जाता आपका एक फार्मूला। दो पोजीशन के बीच में कितना टाइम इलैप्स हुआ। अगर एच हाइट पे एक पोजीशन लेता हूँ, बराबर एच हाइट पे अगर मैं कोई अगर एच हाइट सिलेक्ट करता हूँ, तो उस एच हाइट पे जो आपका बॉल आएगा, जो प्रोजेक्टाइल आएगा, वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा ना।
एक बार टाइम t1 पे और एक बार टाइम, तो इन दो पोजीशन के बीच में कितना टाइम इलैप्स होगा ये हम ये निकाल दिया। अरे है ना, सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना। अगर मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, चलो लेट से कि मान के चलो इस पॉइंट को मैं क्या लेता, ए लेता, और इस पॉइंट को मैं क्या लेता, बी लेता, तो ये क्या होता आपका, ये क्या होता आपका टी बी माइनस टी ए, क्योंकि ए पोजीशन में होता यहां से लेके यहां तक समय टी ए और यहां से लेके यहां तक समय टी बी, तो यहां से लेके यहां तक कितना टी बी माइनस एक और पोजीशन लेता हूं, तो ये हाइट कितनी लेता हूं h1, तो ये कितना था आपका h1, तो नहीं चमका। अगर मैं दूसरी पोजीशन लेता यहाँ पे ये वाली, दिख रहा है, तो ये मान के चलो मैं कितना लेता मैं h2, और लेट से ये वाला क्या लेता मैं e, और ये वाला क्या लेता मैं q, तो एक बार बॉल यहाँ पे आती है एक बार बॉल, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनता बोलो फटाक से, t, बोलो फटाक से, टी क्यू माइनस टीपी, अरे बराबर है ना कितना, अंडर रूट ऑफ 8, क्या बॉल यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, प्रोजेक्टाइल तो एक ही है, एक ही प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, कॉमन क्या हो दोनों में, छोटा एच की बड़ा एच, क्योंकि इसके लिए छोटा एच तो h2 है और इसके लिए छोटा एच h1 है, लेकिन दोनों में कैपिटल एच कितना यही तो है, तो बोल क्या हो जाएगा 8 ऑफ क्या हो जाएगा h माइनस अपॉन जी। सबको समझ में आया? और ये वाला इक्वेशन कितना है, t बोलो फटाक से b माइनस टी ए इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ कितना 8 h माइनस h1 अपॉन जी। क्या कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दो, जी जी और कुछ कटेगा, 8 8 भी कट जाएगा, तो फाइनली रिलेशन क्या मिलेगा, टी क्यू माइनस टी पी बटे टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू फटाक से अंडर रूट भी कट जाएगा नहीं कटता, अंडर रूट कटता नहीं है, ये कॉमन होता है ऐसे। अरे आगे ना, ये क्या हो जाएगा आपका 8 एच सॉरी क्या हो जाएगा एच माइनस h2 अपॉन h माइनस h1, तो ये आपका फाइनल रिलेशन है। ठीक है, तो देख लो ना, कहीं कहीं भी पूछ लेते और कुछ नहीं, या तो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और आपका वाई एक्सिस है, मैंने बॉल को यहां से फेंका, ठीक है, इस बॉल को मैंने फेंका, विथ सम वेलोसिटी u, कितने से फेंका मैंने विथ वेलोसिटी u, और ये जो एंगल आपका ये वाला आपका 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, बराबर है। आपको क्या दिया हुआ है कि जब ये थोड़ा सा आगे चलता है, जब ये थोड़ा सा आगे चलता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी आधी, कुछ आगे चलने के बाद, और ये जो एंगल होता है ये घट के कितना हो जाता है, हाँ छोड़ो ना, हाँ ठीक है छोड़ो, ये आधी हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये पूछा है, सबको समझ में आया ना, तो ये फेंका था मैंने, ये यहाँ इस पॉइंट से गया कहां पे, इस पॉइंट पे ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आधी होगी, ये क्वेश्चन में दिया होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आधी होगी। तो आपको ये पूछा है कि बताओ कि यहाँ पे ये टाइम कितना हुआ होगा पहला, तो इसके बाद क्या पूछा है कि ये जो वेलोसिटी होगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये दूसरी चीज पूछी है। अरे समझे कि नहीं समझे, चलो करो, चलो देख लो मेरे को बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कितना ux ना, कितना u cos 60 के लो मतलब u/2 बराबर है, और ये वाला u sin 60 ना कितना, सबको समझ में, ये वाला आपका ui, ये वाला क्या हुआ आपका ui, यहां तक क्लियर है। अभी कौन सी चीज सेम रहती है, कोई भी पॉइंट उठा लो, कौन सी चीज सेम होती है, एक्स वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होगा आपका सेम ना, वो चेंज होता है क्या नहीं, तो मेरे को एक चीज बताइए ये वाला भी कितना होगा आपका, पर इसका कंपोनेंट होगा ना वाला, तो vx इज इक्वल टू कितना u/2, सबको समझ में आया, ये वाला ये चेंज होगा,
ये तो होगा ना, तो ये वी वाई। ज्यादा क्लियर है? अब एक चीज बताओ, ये आपका वी एक्स है, तो मैं इससे भी तो निकाल सकता हूँ ना, तो इससे निकालूंगा तो क्या, ये एंगल कितना है, फाई ना, तो कितना वी कॉस ऑफ फाई, पर वी की वैल्यू कितनी है, यू बाय 2। तुमको समझ में आया? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो यहां से यू बाई टू कट जाएगा ना, तो 1 इज इक्वल टू कितना, कॉस ऑफ फाई। कब 1 होता है, जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, बोले घटते घटते कितना हो जाएगा, ये कब होगा, जब वो कहाँ पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे। अरे यार पॉइंट कौन सा है आपका, ये मैक्सिमम हाइट वाला ना, अरे ये पॉइंट है क्या, ये नहीं है, कौन सा पॉइंट है आपका, मैक्सिमम हाइट वाला है ना, जहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर देखोगे तो वी वाई क्या होता है आपका 0, और वी एक्स क्या होता है आपका यू एक्स, कितना √3/2 u। तुमको नहीं आया यार, तो वेलोसिटी वेक्टर इज क्या होगा मैक्सिमम हाइट पे, फिर बोलो फटाक से, वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई जे क्या, कितना वी एक्स √3/2 u प्लस वी वाई कितना है 0। अरे हाँ की ना, तो सिर्फ आई वाले आएगा ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वही होगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना, तो कितना आएगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी बोलो फटाक से, √3/2 u, ये आपका आंसर होगा। कुछ भी नहीं था, चमका क्या, अरे हाँ की ना, एक और दे दो इसमें, कुछ नहीं यार, घुमा फिरा के वही पूछेंगे और क्या है। हाँ तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ असेंड ना, तो टी इज कितना होता है 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, बोलो कितना, 2 इंटू यू वाई कितना है √3/2, जी कितना है 10, 2 ने 2 को माला कितना है √3/10, इसका आधा कितना √3/20, इसका आधा कितना √3/, तुमको नहीं समझा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना लगेगा, आधा ही लगेगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अभी ठीक है, ये तो मतलब आ गया वैसे, ठीक है, वैसा अगर ऐसा भी हो सकता था ना, आपको इसी में ऐसा पूछ सकते थे, ये आपका y और ये वाला आपका क्या है x है, ठीक है, इस बॉल को फेंका यहां से, ठीक है, कितने वेलोसिटी से, u से, बराबर, और तब मान के चलो एंगल कितनी थी, कितनी थी 57 डिग्री थी, अरे ना, जब कुछ आगे गया तो ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल कितनी होगी, कितनी होगी, मान के चलो ये हो गई 37 डिग्री, अच्छा 53 चाहिए क्या, ठीक है, 53 डिग्री थी जब फेंका था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी u थी, तो कुछ समय में आगे जाने के बाद एंगल तो घट जाएगा ना, तो एंगल घट के कितनी होगी 37 डिग्री होगी, तो आपको ये पूछा कि जब 37 डिग्री एंगल होगा तब टाइम कितना होगा, तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है क्या, बस क्या होगा इसका, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो फटाक से, कितना ux कितना u cos ऑफ 53 ना, तो cos 53 कैसे निकालोगे, तो ये ट्रायंगल आपको याद करने के लिए बोला था मैंने, ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, तब ये एंगल 37 और ये वाला एंगल 53, तो cos 53 कितना 3/5 ना, तो ये कितना u इंटू 3/5, तो 3/5 u, सबको समझ में, और u आई कितना, तो ये u आई ना, बोलो u आई कितना 4/5 इंटू u, सबको समझ में आया, तो कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा जब ये यहां से यहाँ पे जाएगा, तो ये अगर ये वेलोसिटी v है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा vx ना, तो vx मतलब कितना ux कितना 3/5 u, पर ये वाला कंपोनेंट ये वाला कितना 4/5 u, नहीं होगा, होगा क्या नहीं, तो ये कितना होगा v y, सबको समझ में आया। लेकिन एक काम कर सकते हो, अगर ये v है, ये वाला आपका क्या है, ये अगर v है तो ये क्या होगा आपका कंपोनेंट साथ में v, बोलो ना कितना, ये वी वाई कितना v साइन 37, और ये कौन सा v, तुमको नहीं चमका, तो वहां से लिख सकता हूं 3/5 u इज इक्वल टू कितना v इंटू cos 37 कितना 4/5
5। देख लो ट्रायंगल आपके सामने बराबर, 5 5 कट जाएगा तो v इज कितना 3u/4। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। सबको समझ में आया? v आ गया। v तो निकालना था ना, साथ में क्या निकालना था, टाइम भी तो निकालना था ना। तो अगर v आ गया तो आपका vy नहीं आएगा, कितना v कितना है साइन ऑफ 37। बोलो फटाक से v कितना है 3u/4। साइन 37 बोलो फटाक से, साइन 37 3/5 तो कितना हुआ 9u/20। सबको क्लियर है? बोल ui कितना दिया भाई, ui टाइम किससे निकालना, हमेशा y एक्सिस। टाइम किससे निकालना है, हमेशा y एक्सिस वाला इक्वेशन, या तो v = u + at या फिर s = ut +। लेकिन मेरे को vy पता है और ui भी तो पता है ना। ui कितना है 4/5u और आपको ay भी पता है कितना -g। तो मैं नहीं आया यार, अरे हाँ कि ना, बोलो ना फिर फटाक से, बोल कितना vy = ui प्लस ay इंटू टी। टाइम ही तो पूछा है ना, तो ये इनिशियल पोजीशन है वाली, तो वहां से वहां तक का टाइम कितना होगा टी। बोलो vy 9u/20 इज इक्वल टू ui u। क्लियर है? एक्सेलेरेशन g इंटू क्या हो जाएगा आपका t। तो इसको इधर लेके आओ, तो g इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5u u माइनस 9/20u कितना हो जाएगा विषम चौक 80 माइनस 9×5 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा u अपॉन 5 इंटू 20 100 तो कितना जी 35। तो 35/100 u इंटू क्या हो जाएगा g इंटू टी। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना, ये कितना t इज इक्वल टू कितना, ये कितना आ जाएगा 0.35u और ये g नीचे आएगा बटे j। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है क्या? कुछ है क्या क्वेश्चन इसमें? फंडा क्या लगाया, फंडा एक ही पढ़ाया था मैंने कि हॉरिजॉन्टल हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वो आपको बताए तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज बनेगा क्या नहीं। आप कोई भी कोशिश कर लो। चमका क्या पक्का? आगे बढ़ो अभी। चलो चर्चा ऑन रेंज, थोड़ा सा रेंज पे पीएचडी कर लेते कि हाँ क्या हुआ फिर। चलो क्या रेंज हमने ऑलरेडी निकाल लिया है? अरे आगे ना, चलो आपको रेंज तो पता है ना। तो अगर आपका ये वाला मान के चलिए, ये अगर आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है और ये वाला आपका क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स और वाई। अगर बॉल को मैंने कहां से फेंका था, बॉल को कहां से फेंका था ओरिजिन से ना, तो ये ऐसे जाती थी बॉल आपकी। अरे आगे ना, तो बॉल को मैंने फेंका था यहां से और जब गिरी कहां पे, यहाँ पे। तो ये स्ट्राइकिंग पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके स्ट्राइकिंग पॉइंट तक वो हॉरिजॉन्टली कितना दूर चल सकता है, उसी दूरी को हम क्या बोलते थे रेंज बोलते थे। तो ये क्या होता था आपका रेंज होता था ना। चमका कि चमका? और मान के इसको मैंने कितने से फेंका यू से, तो ये एंगल कितना होता था आपका थीटा। तो आपको अगर याद होगा तो आपका रेंज क्या होता था जी, बोलो फटाक से। रेंज क्या होता था r इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। तुमको नहीं आया, या फिर इसी को क्या लिख सकते थे नीचे ए वाई, और ए वाई आपका जी के बराबर होता था, बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं यू एक्स और यू वाई की वैल्यू निकालता हूं तो यू एक्स के लोग कितना, ये वाला कितना यू, तुमको समझ में आ रहा है क्या? और ये वाला अरे हाँ जी ना, तो वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, बोलो फटाक से, बोलो जी 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू अपॉन ए वाई कितना है जी, ये आपको बताइए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2u², बोलो फटाक से, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आपका जी। ये आपका रेंज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको कि मान के चलो आपको u गिवन है, u आपका क्या है गिवन है, थीटा आपका अननोन है। अगर मैं u की एक वैल्यू सिलेक्ट करता, u की क्या करता, मैं एक वैल्यू सिलेक्ट करता और थीटा की वैल्यू चेंज करता, तो थीटा मैं कहां से कहां तक चेंज करूंगा। फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ u, किसकी वैल्यू फिक्स कर दी मैंने
यू की, तो यू को चेंज करूंगा क्या? अगर यू की वैल्यू मैंने फिक्स की और जी आपका तो कांस्टेंट है ही है, अब कुछ भी कर लो जी चेंज होने वाला है क्या? अर्थ को उठा के सैटर्न को लेके आना पड़ेगा तब जी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज होगा क्या? तो अर्थ को तो नहीं उठा सकते ना। अरे आगे ना, तो फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ यू, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ यू आप क्या चेंज कर सकते हो? थीटा ना, तो थीटा कहां से कहां पे चेंज कर सकते हो? 0 से 90। आप इधर फेंकोगे, नहीं तो बोलोगे सर मैंने इधर फेंका तो 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20, फिर 25, फिर 40, फिर 50, फिर 90, 90 से ज्यादा तो इधर जाएगा ना। तो आप कहां से कहां पे फेंक सकते हो? 0 से लेके 90। सबको समझा? मतलब आपका जो थीटा होगा, आपका जो थीटा होगा वो 0 से लेके 90 तक क्या करेगा? वेरी करेगा। सबको समझ में आया? तो ऐसा कौन सा थीटा है जिसके लिए आपकी आर की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्योंकि अगर 0 डिग्री डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन 0 कॉस 0 कितना? 0। फिर 45 डालो, फिर 30 डालो, फिर 60 डालो, तो अलग अलग वैल्यू डालोगे तो अलग अलग रेंज मिलेगा ना। लेकिन यू आपका फिक्स है। यू आपका क्या है? एक आपको मैंने फॉर्मूला बताई थी, ये बोला था रट के रखो, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये बताया था मैंने फॉर्मूला, तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज क्या होता है? ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख सकता हूं इसको। इस पूरी चीज को हटा के मैं क्या लिखूंगा? यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका? जी, सबको समझ में है? तो रेंज का ये वाला भी फार्मूला है, रेंज का ये भी फार्मूला है, और रेंज का ये भी फार्मूला है। सबको समझ में है? तो इसको अल्टरनेटिवली यूज करो, ठीक है। तो आपका रेंज क्या है? बोलो फटाक से, रेंज क्या है? आर इज इक्वल कितना है? बोलो, आर एट थीटा, आर एट थीटा इज इक्वल कितना? थीटा बराबर कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अभी मैंने किसको फिक्स करके रखा है? क्या आपका यू फिक्स है? क्या आपका जी फिक्स है? तो चेंज क्या हो सकता है? थीटा ना। तो थीटा चेंज होगा तो साइन 2 थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो 2 थीटा चेंज होगा, 2 थीटा चेंज होगा तो साइन 2 थीटा चेंज होगा, और साइन 2 थीटा चेंज होगा तो ये तो फिक्स है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यू स्क्वायर बटे जी, तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट सी लिख दो, इंटू क्या हो जाएगा आपका? तुमको नहीं आया? अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो आर एट थीटा इज इक्वल टू थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा आपका? साइन ऑफ 2 थीटा। अगर साइन 2 थीटा बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, साइन 2 थीटा घटेगा तो आर भी। सबको समझ में आया? तो साला सब किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो साला मैंने थीटा देखा है कि 0 से 90 चेंज हो रहा है, तो थीटा कहां से कहां पे चेंज होगा जी? बोलो फटाक से। 0 से 180। 0 से 180 के बीच में कौन आता है? 90। समझे ना? तो 0 से 90 क्या होता है? साइन थीटा। 0 से 90 क्या होता है? साइन थीटा। साइन 2 थीटा 0 से 90 क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो 0 से 90 साइन की वैल्यू बढ़ती है और 90 से 180 घटती है, और दोनों पॉजिटिव में। देख लो, अगर आपको याद होगा ना, ये 0 डिग्री होता है, ये 90, और ये वाला 180। ये कौन सा एक्सिस? कॉस वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस साइन वाला। तो देख लो दोनों तरफ क्या होगी साइन की वैल्यू? ये प्लस साइन और वाला प्लस। तो देखो इस क्वाड्रेंट में 0 से 90 साइन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और 90 से 180 साइन की वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। कहां पे? जो साइन होता है उसका वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ता है? 0 से 1, और यहाँ पे 1 से 0 घटता है। सबको समझ में? तो बढ़ रहा है ना, तो 0 से 90 बढ़ाओ, फिर 90 से 180 घटा, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का कहां पे मिल रहा है? अरे हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फॉर 2 थीटा साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, पर 2 थीटा कितना होना चाहिए आपका? 90 डिग्री। सबको समझ में आया? 0 से 1, फिर 1 से, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 ना। कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 कहां पे ले रहा है? 90 में ना। तो 0 से 90 तक बढ़ रहा है, और 90 से 180 तक, तो मैक्सिमम कहां पे मिला?
मतलब R इज इक्वल टू R मैक्सिमम तब होगा जब आपका R एट क्या निकालोगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 निकालोगे, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू 45 निकालोगे। अरे चमका, फिर चमका, बोल कितना, बोलो फार्मूला क्या आपका, देखो ना यहाँ पे यू स्क्वायर बटे जी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई 1, तो आपका मैक्सिमम रेंज क्या होगा यू स्क्वायर बटे जी। सबको समझा? अब एक चीज बताओ, 0 से 90 आपका साइन थीटा बढ़ रहा है, 2 थीटा बढ़ रहा है, और 90 से 180 सारा रेंज का भी तो वही होगा ना, बराबर है। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा इज कितना होगा आपका 45 डिग्री और 2 थीटा इज कितना होगा 90 डिग्री। इन दोनों केस के लिए आपका रेंज क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो 0 से लेके 45 जाओगे तो आपका रेंज बढ़ेगा, और 45 से लेके 45 से 90 जाओगे तो क्या होगा, आपका घटेगा ना। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, क्या करता हूं मैं, ग्राफ प्लॉट करता हूं, किसकी किसकी वर्सेस किसकी, आर वर्सेस थीटा, किसकी किसकी ग्राफ प्लॉट करोगे आप, आर वर्सेस थीटा। तो आर वर्सेस थीटा की ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसे आएगी ग्राफ, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगी, ऐसे, समझे कि नहीं समझे। तो ये कितना होगा आपका 0, ये थीटा कितना 0, और ये भी थीटा कितना कितना 90, तो मैक्सिमम कब मिलेगा आपको, थीटा इज कितना 45 डिग्री। तुमको नहीं समझा, अरे समझे कि नहीं समझे, देख लो 0 पुट करोगे तो देख लो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन ऑफ 0 2 इंटू 0 0 ना, साइन 0 कितना 0, तो यू स्क्वायर इंटू 0 बटे जी कितना 0, तो देख रेंज 0 0 पे 180 डिग्री कितना पुट कर 90 डिग्री, तो यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 इंटू कितना साइन ऑफ 180, और साइन 180 कितना 0, तो फिर से कितना आएगा, तो 45 पे मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, चमका कि नहीं चमका। तो यही पे तो रेंज आपको क्या मिल रहा है, आर इज क्या मिल रहा है आपको, आर मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दी, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं 0 से लेके 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री पे रेंज कितना मिल रहा है, एक की दो, एक की दो, सिर्फ एक ही मिल रहा है ना, और ये रेंज कितना आपका कितना है, सबको समझ में आया, अरे हाँ कि ना। बाकी सभी बाकी और 0 से लेके 90 के बीच में अगर कोई भी थीटा लेते हो 45 डिग्री छोड़ के, तो वहां पे रेंज कितनी मिलेगी, एक की दो, दो मिलेगी, कितनी मिलेगी दो। देख लो, अगर मैं कोई भी एक थीटा लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, एक कोई भी रेंज सिलेक्ट करता हूं, ये मान के मैंने आर रेंज सिलेक्ट की, अरे क्या ना, तो इस आर के लिए ये दो वैल्यू है, एक आपका क्या है थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, और एक आपका क्या है थीटा इज इक्वल टू थीटा 2। तुमको नहीं समझा, तो फॉर 2 वैल्यू ऑफ थीटा आपको क्या मिल रहा है, आर सेम मिल रहा है, आर क्या मिल रहा है सेम, समझे कि नहीं समझे। एक आपका क्या है थीटा 1 है, और एक आपका क्या है, तो ये 45 से ये जितना दूरी पे है उतना ही वाला 45 से उतनी दूरी पे, तो 45 से ये बड़ा और ये 45 से छोटा। अगर मैं 2 थीटा के टर्म में लिखता हूं, किसके टर्म में लिखता हूं मैं 2 थीटा के, तो ये कितना होता है आपका 2 थीटा 90, तो ये 290 से कितना होता है, जितना दूरी पे होता है इधर उतना ये 90 से उधर उतनी दूरी पे होता है, सेम ही चीज है ना। अरे समझे कि नहीं समझे। एक चीज अगर निकालते हो, जब आप थीटा 1 और थीटा की सम लोगे तो 45 से ये जितना दूरी पे उतना ये वाला इधर है, तो मान के लो अगर मैं थीटा 1 कितना लेता 30 डिग्री लेता, कितना लेता, तो 45 से कितना दूरी पे 15। अरे अगर मैं मान के चलो थीटा मान के चलो मैंने रेंज कितने डिग्री पे निकाला 30 डिग्री पे, बट 30 डिग्री पे भी रेंज मिलेगा, जितना रेंज 30 डिग्री में उतना ही आपको 45 से बड़ी डिग्री पे मिलेगा ना, ये 30 आपका 45 से छोटा है ना, तो उतना ही रेंज आपको कहां पे मिलेगा 45 से बड़ा होगा ना, जितना ये 45 से पहले उतना 45 से, तो 45 से पहले कितना ही आला 15, ये कितना होगा देख 60 प्लस 30 कितना 90, साला थीटा 100 की सम कितनी आ रही है। चल दूसरा, ये एंगल मान के चलो मैंने 37 डिग्री लिया, कितना 45 से 37 निकालो कितना कितना, ये एंगल अगर मैं 37 लेता तो कितना होता, कितना 45 से कितना 8 ना, 8 जोड़ो उधर कितना 53 डिग्री। अरे सही है ना, 53 प्लस 37 कितना
चमका कि नहीं चमका? चल 22 डिग्री लेता है। अभी बोल उधर कितना होगा? ये 22 तो उधर कितना? कितना छोटा है वाला? 30 ना? अरे 30 छोटा है ना, तो उधर 30 साइड जोड़ो ना, कितना? 70 कितना? नहीं वे 60 होगा ना, 68। साला वही बेरीज बताओगी भी नहीं आ रही तुमको? अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब ये तो कंफर्म है कि यार रेंज टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए इक्वल मिल रहा है, तो उन दो थीटा की सम हमेशा कितनी आ रही है? समझे कि नहीं समझे? अगर मैं रेंज इक्वेट करता हूं, एक आपका क्या है थीटा 1 है और एक आपका क्या है थीटा 2, दोनों के लिए रेंज आपका क्या है? सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका थीटा 1 प्लस थीटा कितना होगा? कितना? 90 डिग्री। तुमको समझ में आ रहा है? तो अगर थीटा 1 थीटा है तो ये कितना होना चाहिए? सबको समझ में आया? करके देखे? चल देख रेंज पहले वाले इसमें, इसके लिए रेंज R1 पकड़ लो, तो R1 कितना? बोलो फॉर्मूला क्या है, बोलो फर्क से वहां से कितना है? यू स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। ये किसके लिए निकाला मैंने? थीटा 1। रेंज टू बोलो, यू स्क्वायर साइन ऑफ क्या आएगा? 2 इंटू कितना? थीटा 2 ना? ये थीटा 1 ये वाला थीटा 2 अपॉन क्या होगा आपका? जी। बोल कितना? यू स्क्वायर किधर 2 अंदर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन ऑफ साइन 2। चमका कि नहीं चमका? आपको ये जनरल फॉर्मूला बताया ना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ 2 थीटा। और है कि ना सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है? साइन साइन थीटा की पॉजिटिव ना, इसलिए प्लस, और 180 है इसलिए साइन साइन में कन्वर्ट होगा। और कितना माइनस कर रहे हो 180 से? 2 थीटा, तो 2 थीटा। सबको समझा? तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर, ये 2 अंदर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। तो देख लो ये रेंज और ये रेंज सेम है यार, जो